नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न है वो आपके प्रायिकता से संबंधित आएगा और प्रायिकता का लेसन अत्यंत ही सरल है और मुझे नहीं लगता कोई छात्र प्रायिकता वाला जो प्रश्न है वो छोड़ के आता है या गलत करता है। तो बहुत ही सरल पाठ है। इसके अंदर सिर्फ एक सूत्र मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी घटना की प्रायिकता होती है वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। एक सूत्र पर आधारित हर सवाल आप कर सकते हैं आराम से। तो पहला प्रश्न मैंने लिया, देखिए इसको कैसे करना है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये एक नंबर के प्रश्न है। तो सिंपल से आते हैं, एक पासे को फेंकने पर, अब पासे से संबंधित सवाल है तो पासा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पासे पर कुल अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक पासे पर कुल अंक या कुल संभव परिणाम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल अंक ही लिख लेते हैं कि पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल अंक कितने हुए, 6 तक है 1 से लगाकर। अब यहाँ कह रहा क्या है, उसका जवाब देंगे एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की। तो सम और विषम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। तो वह संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और वह संख्या जिनके अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ बात हो रही है सम अंक की। तो यहाँ लिखेंगे एक पासे पर सम अंक, एक पासे पर सम अंक। जो पूछा है वो वापस लिखना है आपको, पासे पर सम अंक। अब इसके अंदर 1 से लगाकर 6 तक, 1 से लगाकर 6 तक में वो अंक आपको नीचे लेना है जो 2 से डिवाइड पूरा है, यानी सम अंक है। तो 2 में 2 का भाग पूरा जाता है, 3 में नहीं जाता, छोड़ो इसको, 4 में जाता पूरा, 5 में नहीं जाता, छोड़िए, और 6 में जाता है तो 6 ले लो। यानी 2, 4 और 6 ऐसे अंक है जो सम अंक है। अब आपको पूछा क्या है कि सम अंक आने की प्रायिकता। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे, जो पूछा है वही लिखना है, सम अंक आने की प्रायिकता। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रायिकता भी लिख सकते हैं, परंतु पूरा लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। सम अंक आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र ये हर सवाल के अंदर यही आपको लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। आपको पीई वगैरह घटना को भी जो किताबों के अंदर दे रखा है वो कुछ लिखने का काम नहीं है, सिंपल सा ये सूत्र लिखना आपको, 100% आपके सवाल है वो सही होगा। तो सम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या अर्थ क्या हुआ कि जो पूछा है वो एक पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता पूछा है, तो सम अंक कितने हैं, 1, 2 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। कुल परिणाम यानी पासे पर कुल अंक कितने थे, 1 से लगाकर 6 तक, यानी टोटल कितने थे, 6, तो 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 का भाग 6 के अंदर पूरा जा रहा है, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी प्रकार देखिए विषम अंक आने की पूछा होता तो भी क्या हो जाता, 3/6 ही आता और 1/2 अंतिम उत्तर हो जाता, क्योंकि विषम अंक भी क्या है, 1, 3 और 5, 3 अंक की विषम है और 3 अंक सम है। नेक्स्ट प्रश्न कई बार बोर्ड में आया हुआ है ये प्रश्न, और अत्यंत सरल भी है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ आता है कि यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A नहीं की प्रायिकता क्या है, तो सिंपल सा आपको PA दे रखा होगा, यहाँ कुछ भी संख्या आ सकती है, आपको नहीं की पूछा है। तो एक सूत्र आपको याद रखना है हमेशा कि PA प्लस PA बार, तो PA प्लस PA बार जो होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा। किसी घटना की घटने की प्रायिकता और किसी की घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, उसका योग हमेशा कितना होता है, 1। तो आपको जो भी दे रखा होगा, यदि घटना के घटने की यानी PA बराबर दे रखा हो या उसके नहीं घटने की PA बार दे रखा हो, इन दोनों में से एक आपको दे रखा होगा और एक आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ नहीं है, वो प्रेजेंट कर रहा है किसको, PA बार, ये और ये दोनों एक ही है। और PA आपको दे रखा है कितना, 0.65 लिख लो, 0.65 प्लस PA बार यानी P नहीं बराबर है 1।
पी ए पूछा है, पी ए बार, इसको इधर ही रखने दो और 1 माइनस हो जाएगा 0.65, पक्षांतर कर दो इसको, तो पी ए बार आ जाएगा, देखिए एक में से 0.65 गया तो क्या बचा 0.35, तो ये आपके क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, जैसा कि आपको पता है कि एक सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं, या तो चित आएगा या पट, जिसे अपन कहते हैं हेड और टेल। तो एक सिक्के की बात होता है हेड और टेल, तो यदि आपको पूछा जाता है हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता कोई भी पूछा जाए उसका उत्तर क्या होगा 1/2। परंतु आपको बात हो रही है यहाँ एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो 2 बार उछालने पर यहाँ लिखेंगे कुल संभावित परिणाम कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछाले या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाले तो कुल संभावित क्या हो सकते हैं परिणाम। देखिए मान लो पहले सिक्के को उछाला हेड आया, फिर वापस उछाला तो भी क्या आया हेड, यानी पहला स्थिति ये हो सकती है। फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि पहले सिक्के को उछाला तो हेड आया और दूसरी बार वापस उछाला तो मान लो टेल आया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले टेल आए और दूसरी बार हेड आए, या फिर दोनों बार टेल आए। तो ये 4 परिणाम हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। अब आपको जो पूछा है उसका उत्तर देते हैं कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता। पहले मैं ये बता दूं कि चित क्या होता है। देखिए चित का मतलब होता है हेड, जिसे अपन इंग्लिश में हेड बोलते हैं, और पट का अर्थ होता है टेल। अब आपको पूछा है कि 2 बार चित आने की प्रायिकता, तो यहां लिखेंगे 2 बार चित आने की प्रायिकता। अब 2 बार चित आने की प्रायिकता वही सूत्र लगाना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अभी मैंने आपको सवाल में बताया वो लिख लेना आप। तो यहां मैं सीधे ही उत्तर लिखता हूं। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखिए दोनों बार चित कहाँ आया, हेड और हेड, ये क्या है चित, तो हेड और हेड, यानी एक बार दोनों बार चित आ रहा है तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ 1, और कुल परिणाम कितने 1 2 3 और 4, तो नीचे आ जाएगा 4। यही आपके आंसर होगा, कोई सरल होगा नहीं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से अपन ने सम अंक आने की प्रायिकता निकाली थी उसी प्रकार आपको एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं लिखना है, यहां पर भी वही कि एक पासे पर कुल अंक, एक पासे पर कुल अंक जैसा कि आपको पता है 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख लिया। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ लिख लेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए इसमें से कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या वो है जिसके अंदर 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्या क्या है अभाज्य संख्या। तो इसमें से 2 3 और 5 ऐसी संख्या है जो क्या है अभाज्य है। तो 2 3 और 5 यानी 3 संख्या ऐसी आ गई जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ सिंपल सी आपको क्या करना है उसकी प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ प्रायिकता निकाल देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, यही सूत्र लगाना है। चलिए लिख लेता हूं एक बार और, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या हुए, अनुकूल परिणाम आपको पूछा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है 1 2 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 3।
कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम 1 से लगाकर 6 तक, तो 6 आ जाएंगे। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बच जाएगा, तो 1/2। इसका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन तासों से संबंधित। तो प्रायिकता के अंदर तीन टाइप के प्रश्न आते हैं, या तो आएगा तासों से संबंधित, या चिक्के से संबंधित, या आएगा पासे से संबंधित। अधिकतर प्रश्न है वो इन्हीं से संबंधित आते हैं, तो ये आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। अब एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताशों के बारे में आपको जानकारी है तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। यदि आपको ताशों के बारे में जानकारी नहीं है तो इससे संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो अच्छे ढंग से वो देख लेना, ताकि ताशों के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी आपको कि एक 52 पत्तों की जो गड्डी है उसके अंदर क्या क्या होता है, इक्का कितने होते हैं, बादशाह, हुक्म, बेगम कितने होते हैं, कोई भी प्रश्न इसके अंदर बन सकता है। यह बात हो रही है इक्का की। तो 52 पत्तों की गड्डी के अंदर इक्का होने की प्रायिकता पूछा है, तो इक्का टोटल कितने होते हैं 4। तो यहां अपन लिख लेंगे कि टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं और इक्का कितने हैं, यहां इक्का होने की प्रायिकता वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं, टोटल इक्का है वो 4 है, तो 4 आ जाएगा, और कुल ताश कितनी है 52, तो आ जाएगा नीचे 52। तो 4 का भाग देंगे 52 के अंदर कितनी बचेगा 13 बार, तो आ जाएगा उत्तर 1/13। तो इस ढंग से इसका आंसर है वो 1/13 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पूछा होता है कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखते बादशाह होने की प्रायिकता, तो भी क्या आता है 4/52, क्योंकि बादशाह भी कितने होते हैं 4, बेगम भी कितनी होती है 4, और गुलाम भी कितने होते हैं 4। तो इस ढंग से थोड़े पत्तों के बारे में जानकारी रखोगे तो आपके ये सवाल है वो इजीली हो जाएगा।